atomic size and atomic radius. बेसिकली एटम्स आर सो स्मॉल ना, बहुत ज्यादा स्मॉल है बोलते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक, तो पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। पीरियड, ठीक, पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। कहां? एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। बेसिकली एटम्स आर सो स्मॉल ना, बहुत ज्यादा स्मॉल है, उनको इवन कि हम पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते, इतने ज्यादा स्मॉल है। ठीक, अगर एटम के, और इसी वजह से जो है एटम का जो साइज है वो डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है, बट कुछ ऐसी टेक्निक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जिनके थ्रू हम दो बॉन्डेड एटम्स मतलब मॉलिक्यूल में एक एटम के और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बिटवीन में जो डिस्टेंस होगा उसको हम समहाउ किसी टेक्निक के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ठीक, और उस डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस होगा ना उसको हम एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक, सो वैसे तो रेडियस आप सबको पता है, रेडियस का होता है किसी भी सर्कल का, सर्कल के सेंटर से सर्कल के वॉल तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। सो एटॉमिक रेडियस भी ऐसे ही है। ठीक, एटम के साइज को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, ये याद रखिए। ओके, डेफिनेशन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का हाफ किसका, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। टू बॉन्डेड एटम्स, दिस इज वन एटम, दिस इज अनदर एटम, ये दोनों एटम, ये दोनों बॉन्डेड है, सही। अब ये दोनों बॉन्ड है और इनके जो डिस्टेंस है एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस के जो बिटवीन का जो न्यूक्लियस है उसका हाफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज नाउन एज साइज, एटॉमिक साइज ऑफ या एटॉमिक रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, एटम का रेडियस कहते हैं, इनके डिस्टेंस के हाफ को। ओके, अच्छा इसको मेजर किस में किया जाता है? क्या हम सेंटीमीटर में, मीटर में मेजर करते हैं? नहीं, एटम्स इतने छोटे हैं कि उनको सेंटीमीटर, इवन मिलीमीटर, इवन माइक्रोमीटर में भी मेजर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एटम्स को मेजर करने का एक अलग यूनिट है जिसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक, अच्छा एंगस्ट्रॉम, इट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, और एक जो है एंगस्ट्रॉम इसके बराबर होता है, अगर आप देखना चाहो, कंपेयर करना चाहो तो एक जो एंगस्ट्रॉम होता है इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, मतलब इतना ज्यादा छोटा कि 1 सेंटीमीटर के अगर आप मिलियन हिस्से कर दो 1 सेंटीमीटर के, तो जो लास्ट वाला जो हिस्सा बचेगा वो 1 एंगस्ट्रॉम होगा, मतलब इतना छोटा। इस स्केल पे जो हम एटम्स को, एटम के रेडियसेस को मेजर करते हैं। ठीक, ओके। नाउ अब पीरियोडिक टेबल तो हम सबने देखा, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स, और हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक, तो पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? आइए देखते हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर आप ग्रुप में नीचे की तरफ आओगे, डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एटॉमिक नंबर भी बढ़ते जाएगा, और हमें पता है जैसे जब नीचे आते शेल्स नंबर भी बढ़ते जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो शेल नंबर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। पहला जो एलिमेंट होता है उसके पास 1 शेल होता है, दूसरे वाले एलिमेंट के पास 2 शेल होते हैं, तीसरे वाला जो लाइन में जो ग्रुप में नीचे आता है तीसरे वाले एलिमेंट के पास 3 शेल होते हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं शेल नंबर बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से एटॉमिक साइज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, और एटॉमिक रेडियस भी इसी वजह से बढ़ेगा। ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली, जब शेल बढ़ तो शेल में इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा अब अगर हम पीरियड में जाए, इस तरफ जाए, इस तरफ, ये यहाँ पे एक एटम है, उसके बाद यहाँ पे भी एक एटम है, फिर यहाँ पे भी एक एटम है, ऐसे ऐसे अगर हम आगे जाए तो क्या होगा? ठीक, ओके। अच्छा आपको ये पता है कि पीरियड में क्या होता है? जैसे फर्स्ट पीरियड में हमें पता है 2 ही एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, तीसरे में भी 8 एलिमेंट्स हैं, फिर चौथे में आ जाते हैं, चौथे और पांचवें में 18 एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं पीरियड के अंदर। अब देखिए दूसरे पीरियड में 2 ही शेल होते हैं, और दूसरे पीरियड में जितना आप आगे जाते जाए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा, लेकिन फिर भी पीरियड शेल जो है वो 2 ही होंगे। ठीक, लेकिन शेल्स बढ़ेंगे और एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा शेल्स नहीं बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा हो रहे हैं, इसके आउटर मोशन में इतने नहीं है, इसके आउटर मोशन में उससे कम, इसके आउटर मोशन में उससे कम है। तो जैसे जब आगे जाएंगे पीरियड में आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है तो हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन एटम के पास होते हैं, न्यूट्रल एटम के पास, उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस में भी होते हैं। अगर आउटर मोशन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस में भी 10 प्रोटॉन होंगे। इसके आउटर मोशन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस में 8
प्रोटॉन होंगे। इसके ऑर्डर क्वेश्चन में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन होंगे। ऐसे यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस में 3 जो है वो प्रोटॉन होंगे। ठीक, एटॉमिक नंबर की बात करूँ मैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है। अब प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ जब हम खींचेंगे तो एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन के, लास्ट वाले का काफी छोटा होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा अलोंग द पीरियड। ये बात यहाँ पे हो रही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस along the period। ठीक, पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। कहां पे? अलोंग द पीरियड। ओके, चलो यहाँ नीचे हम देख भी लेते हैं कि पीरियड में, सेकंड पीरियड में हमने देख लिया, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। दीस आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड। सॉरी, अब सेकंड पीरियड में वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रहा है, पहले वाले का रेडियस 152 है तो दूसरे वाले का 113 है, तो 152 से 113 बहुत कम है। फिर 88, 77, 75, 73, 71, 69। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। ऐसे ही अलोंग द ग्रुप में क्या हो रहा था? ग्रुप में एटॉमिक रेडियस, ग्रुप में अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। ठीक, अभी देखते हैं। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। कैसे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीनियम, ये पहले ग्रुप के मेंबर है। अब देखें, लिथियम का एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस 152 है, फिर 186 हो रहा है, फिर 227, फिर 248, फिर 265। इट मीन एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।